हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षत सैनी व्लॉग। शुक्रताल यात्रा के पार्ट 2 में अब हम चलते हैं शुक्र आश्रम, जो शुक्र तीर्थ का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर आप मुजफ्फरनगर शहर से 1 घंटे में पहुँच सकते हैं और यह स्थान दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर दूर और मुजफ्फरनगर से 28 किलोमीटर दूरी पर है। अगर आप सड़क मार्ग से आ रहे हैं तो मुजफ्फरनगर रोडवेज बस स्टैंड से शुक्रताल के लिए नियमित बस सेवा है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो मुजफ्फरनगर सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन पड़ता है। फाइनली हम पहुंच गए हैं। सुखतीर्थ में स्थित अक्षय वट वृक्ष का इतिहास ऋषि व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज से जुड़ा है। इस पवित्र स्थान पर सुखदेव जी महाराज ने अक्षय वट के नीचे बैठकर लगभग 5100 वर्ष पहले महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी। इस वट वृक्ष की विशेषता है कि यह अपनी पत्तियां कभी नहीं छोड़ता। वृक्ष की शाखाएं बहुत ऊंची हैं
और सभी दिशाओं में फैली हैं। पेड़ की कुछ शाखाएं तो पहाड़ी के किनारे से भी बाहर आ रही हैं। एक शाखा पर तो भगवान गणेश जी की प्रतिमा विराजमान है। पौराणिक वटवृक्ष के बारे में मान्यता है कि पतझड़ के दौरान इसका एक भी पत्ता सूखकर जमीन पर नहीं गिरता, अर्थात इसके पत्ते कभी सूखते नहीं हैं। इसके अलावा इतना पुराना वृक्ष होने के बाद भी इसकी जटाएं नहीं निकलती। आश्रम के परिसर में कई देवताओं के मंदिर स्थापित हैं, जिसमें वृक्ष के करीब एक मंदिर में सुखदेव गोस्वामी जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए मूर्ति स्थापित है। ये मुख्य गद्दी भगवान की, जहाँ बैठ के श्रीमद् भागवत राजा परीक्षित जी को भगवान सुखदेव जी ने अपने मुखारविंद से सुनाई है। राजा परीक्षित ने कल्लू के प्रभाव के कारण शर्मी से गले में मरो सांप दे दिया, और शर्मी जो पुत्र संगिरी से उन्होंने श्राप दे दिया। जिस किसी ने मेरे पिता के गले मरो सांप गिराया, आज से 7वें दिन वो नाग तक्षक बन गए। तो उसी सांप से मुक्ति पाने के लिए राजा प्रज्ञा पर आए, और भगवान ने राजा परीक्षित को 6 दिन तक भागवत कथा सुनाई, और 7वें दिन भगवान ने राजा परीक्षित को अष्टांग योग के द्वारा उनकी आत्मा शरीर से पहले मुक्ति करा दी। केवल मिट्टी रूपी शरीर बचा, और मिट्टी रूपी शरीर में आगे तक से नाग शरीर जो था राख हो गया। तो भगवान ने राजा परीक्षित को भागवत के माध्यम से मोक्ष दिलाया। जो मोक्ष पांडवों को नहीं मिला भगवान के साथ में रहने से, वही मोक्ष राजा परीक्षित दिला दिया। और ये वटवृक्ष की आयु 5,500 वर्ष से अधिक है। इसमें धाड़ी जटाएं नहीं आती। भगवान सुखदेव 16 साल के जवान है। ये पेड़ भी आज भी जवान का जवान है।
गणेश जी विराजमान हैं। और ये जो आपको बड़े से हनुमान जी दिख रहे हैं, ये हनुमान जी की मूर्ति है और वो हनुमान जी का मंदिर भी है। हम वहाँ पे भी जाएंगे और हनुमान जी के सामने एक गणेश जी की मूर्ति भी है, वो भी आपको दिख रही भी होगी। यहाँ पे भी हम जाएंगे। सुखतीर्थ के पूर्व में गंगा जी की एक धारा बहती है जो हरिद्वार जितनी तेज और शक्तिशाली तो नहीं है, बेहद ही शांत है। यहाँ पर तीर्थयात्री आकर पवित्र स्नान करते हैं। गंगा जी की मुख्य धारा यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर दूर है। स्वामी विष्णु जा रहे भोले शंकर भगवान माता जा रहे। जय हो। अंकल ये ट्रैक्टर कितने रुपए का है? ये वाला और ये कार और ये। अगर आप यहाँ पे घूमने के लिए आएंगे, अपने बच्चों के लिए कुछ लेना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा सामान मिलता है बच्चों के लिए। मुझे डांसर आगाओं के लिए ये लेने के लिए सोचता हूँ। ये कोई इनमें से कुछ बहुत सुंदर लग रहा है। ये लकड़ी का, ये बहुत सुंदर लग रहा है इसका ट्रैक्टर लकड़ी का, और ये कार भी बहुत सुंदर लग रही है। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, शुक्रताल यात्रा पार्ट 3 में। जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।